एक छोटी सी गांव रामनगर में आर्यन नाम का एक होशियार और संवेदनशील लड़का रहता था। वो 10 साल का था। उसके दादा जगन्नाथ और उसकी दादी एक साथ रहते थे। दादी उसे रोज सोते समय कहानियां सुनाती थी, जैसे परियों की, राजाओं की और एक अजीब जंगल की जहां सपने खुद चलते फिरते हैं। लेकिन 2 साल पहले दादी चल बसी। अब आर्यन अपने दादा के साथ रहता था। दादा बहुत प्यार करते थे, लेकिन वे उतनी कहानियां नहीं सुना पाते। आर्यन को अब भी वही कहानी याद थी, सपनों के जंगल की। और सबसे अजीब बात ये थी कि दादी के जाने के बाद से हर रात उसे ठीक वैसा ही सपना आता था और दादी उसे सुनाया करती थी। वही जंगल, वही उल्टे पेड़, वही बोलती हुई नदी। और कभी कभी तो सपने में दादी भी आ जाती थी, लेकिन जैसे ही वो उनके पास जाता वे गायब हो जाती। क्यों हर रोज मुझे यही सपना आता है? दादी, आप कहाँ चली गई? मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। काश आप होती तो मैं पूछ लेता कि सपने का मतलब क्या है। उस रात भी आर्यन को वही सपना आया। वो जंगल में खड़ा था। चारों तरफ घना अंधेरा था, लेकिन पेड़ों पर लगी घड़ियां चमक रही थी। अचानक एक तेज रोशनी हुई और दादी प्रकट हुई। वो बोली, आर्यन, मैं सपनों के जंगल में फंसी हूँ। मुझे बचाने के लिए तुम्हें वो चाबी ढूंढनी होगी जो मेरी तस्वीर के पीछे छिपी है। आर्यन ने जैसे ही पूछना चाहा, लेकिन सपना टूट गया और उसकी नींद खुल गई। वो उठकर बैठ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा, सपना तो सपना होता है, पर दादी ने चाबी की बात कही थी। उसने तुरंत रसोई जाकर पानी पिया और वापस आते ही उसकी नजर दादी की तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर बहुत पुरानी थी। उसमें दादी मुस्कुरा रही थी और आर्यन उनकी गोद में बैठा था। उसने तस्वीर उठाई। पीछे की तरफ कुछ खुरदरापन था। उसने धीरे से हाथ लगाया। वहां एक छोटी सी पीतल की चाबी उसके हाथ में आ गिरी। ये चाबी सच में यहाँ थी? तो सपना झूठा नहीं था। लेकिन ये चाबी किस दरवाजे की है? चाबी पर बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा था। उसने रोशनी में देखा तो लिखा था, वो दरवाजा जो कभी बंद नहीं होता। लेकिन आर्यन समझ नहीं पाया, तो ये चाबी लेकर सीधा दादा के कमरे में भागा। दादा जगन्नाथ अभी जाग रहे थे। वो रात में कभी कभी किताबें पढ़ते थे। उनके कमरे की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थी, जैसे उनके पूर्वजों की, खेतों की और एक अजीब से जंगल की तस्वीर भी थी जो किसी नक्शे में नहीं दिखता था। आर्यन ने बिना दरवाजा खटखटाए अंदर घुसकर चाबी दादा के सामने रख दी। देखो दादू, ये क्या है? ये दादी की तस्वीर के पीछे से मिली और इसके बारे में ही दादी ने मुझे सपने में बताया था। तो वो दिन आ ही गया। मैं जानता था कि एक ना एक दिन तुम्हें ये चाबी मिलेगी आर्यन। ये कोई साधारण चाबी नहीं है। ये उस दरवाजे की चाबी है जिसे सपनों का जंगल कहते हैं। सपनों का जंगल? दादू, आप भी वही बातें कर रहे हो जो दादी कहती थी। क्या वो सच में कोई जगह है क्या, या सिर्फ कहानी है एक? बेटा, कहानियां हमेशा झूठी नहीं होती। कभी कभी वो सच्चाई को छुपाती हैं, जिसे बड़े लोग देखना भूल जाते हैं। सपनों का जंगल असली है। वहां तुम्हारी दादी रहती है, मरी नहीं बल्कि उस जंगल की रखवाली करती हैं। पर अब वहां एक बीमारी फैल गई है, सपनों का सूखा। हर रोज एक सपना मर जाता है। अगर सब सपने मर गए तो इंसान कभी भी कोई सपना नहीं देख पाएगा। पूरी दुनिया रुक जाएगी। और तुम्हारी दादी वो उस बीमारी के बीच में फंसी हुई है। तो दादी जिंदा है और वो मुसीबत में है। मुझे उनसे मिलना है दादू। मुझे जाना है उस जंगल में। जाओगे बेटा, जाओगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। ये जंगल सिर्फ उन्हीं को रास्ता दिखाता है जो अपने दुख से लड़ते हैं।
भागते नहीं। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अकेले ही जंगल जाना होगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता बेटा, क्योंकि बड़ों का दिल अब इस जंगल को नहीं देख सकता। बच्चों का दिल अभी साफ होता है ना, इसीलिए वो वहां जा सकते हैं। मैं तैयार हूं दादू, बस बताओ कैसे जाना है। आज रात ठीक 12 बजे चाबी अपने आप काम करेगी। एक दरवाजा खुलेगा, उसमें चले जाना। और हाँ, ये मत भूलना कि उस जंगल में जो दिखता है वही सच हो, और जो सच है वो कभी दिखता नहीं। यही सबसे बड़ा नियम है। रात के ठीक 12 बजे आर्यन के बिस्तर के नीचे से हरी भोरी रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी पहले धीमी थी, फिर तेज, फिर पूरे कमरे में फैल गई। चाबी तो उसने तकिए के नीचे रखी थी, अपने आप घूमने लगी और हवा में घूमती हुई एक बड़ी सी दरवाजे के आकार में ढल गई। दरवाजा बादलों से बना था, उस पर तारे टिमटिमा रहे थे। दरवाजे पर वही लाइन लिखी थी, जो अंदर आए वो खो जाए, जो खो जाए वो पाले। डर तो लग रहा है दादू, लेकिन दादी के लिए मैं कुछ भी करूंगा। हिम्मत रख बेटा, हर अंधेरे के बाद उजाला होता है। आर्य ने गहरी सांस ली और दरवाजे में कदम रखा। अगले ही पल वो एक विशाल जंगल के बीच में खड़ा था। जंगल कुछ अजीब था। पेड़ों की जड़ें ऊपर थी और शाखाएं जमीन के अंदर। फूल ऊपर की बजाय नीचे की तरफ खिल रहे थे। हरे पेड़ पर एक घड़ी लटक रही थी और घड़ी अलग अलग समय दिखा रही थी। किसी भी रात, किसी में दिन, किसी में कोई समय ही नहीं था। हवा में मीठी मीठी खुशबू थी, लेकिन साथ ही एक हल्की सी डरावनी सन्नाटा भी था। ये तो उल्टा जंगल है, दादी ने सच कहा था। अचानक उसे एक नदी दिखाई दी। नदी का पानी नीला नहीं बल्कि सुनहरा था। वो बह रही थी, लेकिन उसके बहने की आवाज नहीं थी। आर्यन नदी के करीब गया। पानी में उसका प्रतिबिंब दिखा, लेकिन वो प्रतिबिंब उससे बड़ा था, जैसे कोई और उसे देख रहा हो। तभी नदी के पानी से आवाज आई, स्वागत है आर्यन, मैं इस जंगल की पहली रखवाली हूँ। मैं हर उस सपने को देखती हूँ जो कभी इस जंगल से गुजरा है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं अपनी दादी को ढूंढने आया हूँ। वो इसी जंगल की रखवाली करती हैं। और मैं यहाँ सपनों का सूखा खत्म करने के लिए आया हूँ। बहुत अच्छा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस जंगल में हर चीज की एक कीमत चुकानी पड़ती है। तुम्हें कुछ देना होगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बस 10 साल का लड़का हूँ। हर किसी के पास कुछ ना कुछ तो होता ही है। तुम्हें भी अपना एक सपना देना होगा। इस जंगल में आने के लिए तुम्हें अपना सबसे प्यारा सपना छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वापस जा सकते हो। मेरा सबसे प्यारा सपना है कि मैं बड़ा होकर वैज्ञानिक बनूं और अंतरिक्ष जाऊं। क्या मुझे वो सपना छोड़ना होगा? हाँ, बिना कीमत चुकाए कोई दरवाजा नहीं खुलता। आर्यन ने कुछ देर सोचा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन फिर उसने कहा, ठीक है, मैं अपना वो सपना देता हूँ, लेकिन मैं उसे वापस जरूर लेकर आऊंगा। तुमने पहली परख पास कर ली। असल में यहाँ कोई सपना नहीं लिया जाता, यहाँ तो एक परीक्षा थी, ये देखने की कि तुम अपने सपनों से ज्यादा अपनों की कीमत समझते हो या नहीं। जाओ आर्यन, तुम्हारा सपना तुम्हारे पास ही है और यहाँ तुम्हारा स्वागत है। धन्यवाद नदी मैया। आगे तुम्हें चिड़िया कल की मिलेगी, वो तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन सावधान रहना, उसकी हर बात सच नहीं होती। और हाँ, जंगल के बीच में भूलने का महल भी है, उसमें मत जाना, वरना सब कुछ भूल जाओगे। आर्यन ने नदी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। थोड़ी ही दूर पर उसने एक नीले रंग की चिड़िया देखी। वो चिड़िया एक सूखी डाल पर बैठी थी और अपने पंख साफ कर रही थी। जैसे ही आर्यन पास गया, चिड़िया ने उसकी तरफ देखा और बोल पड़ी, अरे वाह, कोई नया आदमी। नमस्ते नया आदमी, मैं कल की हूँ, इस जंगल की संदेश वाहक। तुम नए हो ना, इसलिए तुम्हें मेरा नियम बताती हूँ। जो मुझसे दोस्ती करेगा
उसे मैं उड़ना सिखाऊंगी और जो मुझसे दुश्मनी करेगा उसे मैं पागल कर दूंगी। तुम चिड़िया हो और बोल रही हो? तुम मुझे उड़ना सिखाओगी? अरे लेकिन मेरे पास तो पंख ही नहीं है। यहाँ पंख की जरूरत नहीं होती नादान, यहाँ सपनों के पंख होते हैं। तुम सपना देखते हो ना, तो उसी सपने के सहारे उड़ोगे। अब बताओ, नाम क्या है तुम्हारा? मैं आर्यन हूँ। आर्यन? अच्छा नाम है। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, इस जंगल में अब एक बीमारी फैल रही है। वो बीमारी है सपने का सूखा। यहाँ एक काले बादल की तरह है जो धीरे धीरे पूरे जंगल को खा रहा है। तुम्हारी दादी जो इस जंगल की रानी थी, उन्होंने खुद को उस बादल के बीच में बलिदान कर दिया ताकि बादल और न फैले। लेकिन अब वो कमजोर पड़ रही हैं। तुम्हें उन्हें बचाना होगा। लेकिन कैसे, बताओ कल्कि। देखो, वहाँ दूर पर एक महल दिख रहा है। वो है भूलने का महल। उस महल के अंदर एक सपनों का पेड़ है। उसी पेड़ की जड़ों में तुम्हारी दादी फंसी है। पेड़ को बचाने के लिए तुम्हें 3 ताले खोलने होंगे। पहला ताला भूल भुलैया में, और दूसरा शीशों की घाटी में, और तीसरा चुप्पी की झील में। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन अंदर नहीं जा सकती। वहाँ सिर्फ वही जा सकता है जिसके पास वो चाबी है। आर्यन और कल्कि चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक लड़की मिली जो एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। उसके बाल हरे थे, आंखों में सुनहरी रोशनी, लेकिन वो बहुत उदास लग रही थी। कल्कि, ये कौन है? चांदनी, ये आर्यन है, वही लड़का जिसके बारे में दादी ने बताया था। ये हमारी मदद करने आया है। मैं चांदनी हूँ। मैं इस जंगल की दूसरी रखवाली हूँ। मुझे बहुत दुख है कि तुम्हें यहाँ आना पड़ा, लेकिन हमें तुम्हारी जरूरत है। देखो, मैं तुम्हें असली बात बताती हूँ। सपनों का सूखा कोई बीमारी नहीं है, ये एक राक्षस है। उसका नाम है नी स्वप्न, यानी काले बादल। वो उन सपनों को खाता है जो लोग छोड़ देते हैं, और जब वो खाता है तो वो और बड़ा हो जाता है। तुम्हारी दादी ने उसे रोकने के लिए खुद को बलिदान दे दिया, लेकिन अब वो बहुत कमजोर हो गई हैं। तुम्हें उन्हें बचाने के लिए उस काले बादल से लड़ना होगा। मैं लड़ूंगा, बस बताओ कैसे। सबसे पहले तुम्हें 3 परीक्षा पास करनी है। मैं तुम्हें वहां तक छोड़ दूंगी, लेकिन अंदर तुम्हें अकेला ही जाना पड़ेगा। याद रखना, हर परीक्षा में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना डर होगा। डर को हराओगे तो सबको हरा दोगे। पहली परीक्षा थी भूल भुलैया। वहां पहुंचते ही चांदनी और कल्कि रुक गए। आर्यन को अकेले ही अंदर जाना था। भूल भुलैया के अंदर हर गली एक जैसा था। सफेद दीवारें, ऊपर नीला आसमान, और हर मोड़ पर एक शीशा लगा था। आर्यन बार बार उसी जगह आ जाता जहां एक पत्थर पर लिखा था, जहां से आए हो वहीं जाओगे। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे घुमा घुमा कर वापस ला रहा हो। तभी उसे दादी की याद आई। जब रास्ता ना मिले तो आंखें बंद करके दिल की सुनो। उसने आंखें बंद कर ली। उसके अंदर से एक बच्चे की आवाज आई, उसकी अपनी आवाज, लेकिन छोटी उम्र की। वो बोली, बाएं तीसरा मोड़, फिर दाएं सीधा, फिर एक छलांग। मैंने सुना, अब चलता हूँ। उसने वैसा ही किया। बाएं तीसरा मोड़ लिया, फिर दाएं सीधा चला, और फिर एक छलांग लगाई। जमीन अचानक फट गई। वहां एक लंबी सुरंग में गिर गया। सुरंग उसे सीधा दूसरी परीक्षा के द्वार पर ले गई। पीछे मुड़कर देखा तो भूल भुलैया गायब थी। वहां सिर्फ खुला आसमान था और हवा में तैरते हुए फूल। चांदनी वहां पहले से मौजूद थी और ताली बजा रही थी। तुमने पहली परीक्षा पास कर लिया, और तुमने सीख लिया कि सही रास्ता वही जो तुम्हारा अपना दिल बताए, कोई बाहर का नहीं। अब दूसरी परीक्षा शीशों की घाटी है। दूसरी परीक्षा थी शीशों की घाटी। यहाँ हर तरफ आईने लगे थे, बड़े बड़े, छोटे छोटे, गोल, चौकोर, टेढ़े मेढ़े। हर आईने में अलग अलग तस्वीरें दिख रही थी। एक आईने में आर्यन डॉक्टर बन रहा था और लोगों का इलाज कर रहा था, और दूसरे में वो एक असफल आदमी था, सड़क पर भीख मांग रहा था, और तीसरे में दादी जीवित थी और उसे गले लगा रही थी। लेकिन जैसे ही वो पास गया, वो गायब हो गई। चौथे आईने में उसके दादा बीमार पड़े थे।
और कोई इलाज नहीं था। 5वें में वो खुद बूढ़ा हो गया था और अकेला बैठा रो रहा था। ये सब झूठ है। नहीं, ये सब झूठ है। मुझे नहीं पता कि इनमें से कौन सा सच है। तभी सबसे बड़े आईने के पीछे से आवाज आई। आईना टूटा और उसमें से दादा जगन्नाथ निकले, बिल्कुल असली वाले, पूरी तरह जीवित। वो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। दादू, तुम? लेकिन तुम तो घर पर थे ना, तो तुम यहाँ पर कैसे चले आ गए? बेटा, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन मुझे यह करना पड़ा। मैं भी इस जंगल का हिस्सा हूं, एक परखने वाले की तरह। मैं यहाँ हर उस बच्चे की परख लेता हूं जो सपने के जंगल में आता है। तुम्हारी दादी ने मुझसे कहा था कि तुम जब आओ तो मैं तुम्हारी असली परीक्षा लूं। तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने तो कहा था कि दादी मर चुकी है। तुमने कहा था कि मैं अकेला जाऊं। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने धोखा नहीं दिया बेटा, मैंने तुम्हें मजबूत बनाया है। सपनों का जंगल उन्हीं को रास्ता दिखाता है जो अपने दुख से लड़ते हैं, भागते नहीं। अगर मैं तुम्हें पहले ही सब बता देता तो तुम कभी खुद पर भरोसा ही नहीं कर पाते। अब देखो, तुमने भूल भुलैया पार कर ली है और अब तुम शीशों की घाटी में हो। तुम अपने डर को पहचान रहे हो, यही सबसे बड़ी जीत है। मुझे माफ कर दो दादू, मैं समझ गया, आपने मेरे भले के लिए किया। अब आगे बढ़ो बेटा, तीसरी परीक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही है। और याद रखना, चुप्पी की झील में बिना बोले सब कुछ बताना पड़ता है। शब्द वहां काम नहीं करते। तीसरी परीक्षा थी चुप्पी की झील। वहां पहुंचते ही आर्यन ने देखा कि झील बिल्कुल स्थिर थी, मानो कहीं हिलोर ही ना हो। आसमान में कोई पक्षी नहीं था, पेड़ों पर कोई पत्ता नहीं हिल रहा था, यहाँ तक कि उसकी अपनी सांसों की आवाज भी गायब हो गई थी। यहाँ बोलना मना था, बिना बोले उसे अपनी बात बतानी थी। आर्यन ने झील के किनारे घुटने टेके और झील में हाथ डाला। जैसे ही उसकी उंगलियां पानी को छुई, झील की सतह पर तस्वीरें बनने लगी। पहले दादी के साथ उसके सबसे प्यारे पल, फिर उसका अकेलापन, फिर वो रात जब दादी ने उसे आखिरी बार चूमा था, फिर वो दिन जब उसने दादी की तस्वीर के आगे आंसू बहाए थे। उसकी यादों की एक पूरी फिल्म झील पर चलने लगी। दादी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपको बचाने आया हूँ। मुझे माफ कर देना कि मैं आपको भूल गया था। उसके आंसू झील में गिरे और तभी एक अद्भुत घटना हुई। झील के बीचों बीच से एक चमकीला प्रकाश उठा और उसमें से दादी प्रकट हुई, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो 2 साल पहले थी, मुस्कुराती हुई, हाथ फैलाए। आर्यन, मैं यहाँ हूँ। मैं कभी नहीं गई, कभी नहीं। मैं इस जंगल की रानी हूँ। मैंने तुम्हें बुलाया क्योंकि मुझे पता था कि तुम ही इस जंगल को बचा सकते हो। तुमने तीनों परीक्षा पास कर ली, अब तुम तैयार हो। कोई बात नहीं बेटा, अब तुम यहाँ हो ना, हम सब मिलकर निस्वप्न से लड़ेंगे। दादी, दादा, चांदनी और कल्कि सब आर्यन के सपनों वाले पेड़ के पास ले गए। वो पेड़ विशाल था, उसकी जड़ें आसमान में थी और शाखाएं जमीन के अंदर। उसके पत्ते चांदी के थे और फूल सोने के, लेकिन अब वो पेड़ सूख रहा था। उसकी जड़ों के चारों ओर एक काला बादल जमा था जो धीरे धीरे पेड़ को निगल रहा था। उस बादल के अंदर से एक भयानक आवाज आ रही थी। ये जंगल अब मेरा है, मैं हर सपने को खा जाऊंगा। तुम सब मेरे सामने बोने हो बोने, ये लड़का तो मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है। तुम गलत हो निस्वप्न। हर सपने की एक जड़ होती है और वो जड़ है इंसानियत। जब तक दुनिया में एक भी बच्चा सपने देखेगा, तुम कभी नहीं जीत सकते। देखते हैं। तभी आर्य ने सबको चौंका दिया। वो अचानक आगे बढ़ा, काले बादल के बिल्कुल करीब जाकर खड़ा हो गया और उसने अपने दोनों हाथ बादल के अंदर डाल दिए। सब चिल्लाने लगे, नहीं आर्य नहीं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बादल ने उसे अपने अंदर समा लिया। आर्यन!
अंदर बादल के गर्भ में बहुत अंधेरा था। आर्यन को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर से कहा, मैं तुमसे नहीं डरता। निस्वप्न तुम सिर्फ एक बादल हो और मैंने आज तक हर बादल को उड़ते देखा है। मेरा सपना है कि दुनिया का कोई बच्चा बिना सपने के ना सोए। ये सपना तुम नहीं खा सकते। नहीं, तुम तो सिर्फ एक बच्चे हो। तुम में इतनी ताकत कहां से आई? यह ताकत उस प्यार से आई है जो मुझे अपनी दादी, अपने दादा और अपनी चांदनी, अपनी कलकी से मिली है। तुम अकेले हो निस्वप्न, और हम सब साथ हैं। अगले ही पल बादल फट गया। उसके अंदर से तेज रोशनी निकली। वो रोशनी पूरी जंगल में फैल गई। काले बादल के टुकड़े टुकड़े होकर हवा में बिखर गए और हर टुकड़ा एक छोटे से सपने में बदल गया। सपनों का वो पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। उस पर नए पत्ते आए, नए फूल खिले और जंगल पूरा खिल उठा। चांदनी खुशी से उछल पड़ी। कल्कि ने जोर से चहचहाना शुरू कर दिया। दादा और दादी एक दूसरे से गले मिले। तुमने जंगल बचा लिया बेटा, तुमने सबको बचा लिया। दादी, अब आप मेरे साथ घर चलोगी ना? नहीं बेटा, मैं इस जंगल की रखवाली करती रहूंगी, लेकिन अब तुम जान गए हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें कोई सपना देखोगे, मैं उस सपने में रहूंगी। बस इतना याद रखना, कभी भी अपने सपनों को मत मारना, वे ही तुम्हें जीवित रखेंगे। आर्यन ने आंखें खोली तो वो अपने कमरे में था। सुबह की धूप खिड़की से आ रही थी। उसकी आंखों में अभी भी नमी थी। उसने अपना हाथ देखा, उसमें वही पुरानी चाबी थी, लेकिन अब उस पर एक नया लिखा हुआ था, तुम अब रखवाले हो। दादा कमरे में आए, हाथ में चाय की प्याली लिए हुए। कैसी नींद आई बेटा? बहुत अच्छी दादू। मैं सपनों के जंगल गया था और मैं दादी से मिला। वो ठीक है। उन्होंने कहा कि वो हमेशा मेरे साथ हैं। मुझे पता है बेटा, उन्होंने मुझसे भी कहा था कि तुम आओगे। दादू देखो। बगीचे में एक नीली चिड़िया बैठी थी, बिल्कुल कल्कि जैसी। चिड़िया ने आर्यन की तरफ देखा, 2 बार टाटर किया और फिर उड़ गई। जिधर वो उड़ी वहां 7 रंगों वाला एक विशाल इंद्रधनुष बन गया। आर्यन ने मन ही मन कहा, धन्यवाद दादी, धन्यवाद सपनों के जंगल।